अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुशबाश होंगे। दोस्तों, मैं हूँ साइमा साकिब और मैं अपने चैनल क्रिएटिविटी विद साइमा साकिब में आप लोगों को खुशामदीद कहती हूँ। ये मैं आप लोगों को फिर से बहुत दिनों के बाद अपना ये लिटिल गार्डन एरिया दिखा रही हूँ दोस्तों, जो कि मैंने ओपन स्पेस एरिया में बनाया था। यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया हुआ है ना कि गीज़र रखते हैं हम लोग और कुछ बैटरीज़ वगैरह। तो ये स्पेस खाली थी, तो फिर यहाँ पे ना मैंने गर्मियों में अपने सारे ये प्लांट्स रख के और इसकी थोड़ी सी डेकोरेशन करके दोस्तों इस जगह को ज़रा खूबसूरती दी। और अब मैं कुछ इसमें नए प्लांट्स भी मैंने ऐड किए थे, क्योंकि जो पहले मैंने डेकोरेट करके आप लोगों को दिखाया था ना, तो उसमें से कुछ प्लांट्स जो थे वो मुरझा गए थे। शुरू में जब यहाँ पे मैंने उन्हें रखा तो शायद पानी ज़्यादा देने की वजह से कुछ प्लांट्स जो थे वो ख़राब हो गए थे, लेकिन एक दो ही हुए थे। फिर मैंने एक कुछ नए प्लांट्स लेके आई और ये देखिए दोस्तों, ये क्यूट सा प्लांटर भी मैंने यहाँ पे ऐड किया था। इसको असल में मैंने ऊपर सामने वाली वॉल पे कहीं पे रखना था, लेकिन वहाँ पे फ़िलहाल जो है ना जगह नहीं थी, कोई रैक वगैरह नहीं लगा हुआ था। तो अभी मैंने यहाँ पे इसको नीचे ही रखा है। और मैं जो है ना 3 से 4 दिनों के बाद दोस्तों, अब चूँकि गर्मी का ज़ोर जो है वो टूट चुका है कोयटा में, तो मौसम बहुत चेंज हो गया है। तो अब जो है ना 3 से 4 दिनों के बाद मैं यहाँ पे प्लांट्स को पानी देती हूँ। इस तरह का शावर तो मैं तकरीबन रोज़ ही इनको करती हूँ, क्योंकि फिर पौधों के ऊपर जो है वो मिट्टी जम जाती है, जो कि देखने में खूबसूरत नहीं लगती है। तो ये तो तकरीबन रोज़ ही ना मैं अपने लिविंग एरिया की विंडो से ना विंडो खोल के और वहीं पे खड़े होके ना मैं ये शावर इनको कर देती हूँ, जो कि मेरे लिए बहुत आसानी होती है। और फिर देखने में जो है ना ये व्यू खूबसूरत लगता है, साफ़ सुथरा, क्योंकि पत्ते सारे धुल जाते हैं इस तरीके से दोस्तों, और जो है ना देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। मेरे घर के बाहर ना 2 पर्पल हार्ट के पौधे मैंने लगाए हुए हैं, जो कि बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। वहीं से मैंने ये 2 शाखें तोड़ के ना इधर पानी में लगा ली थी। इसको तकरीबन 1 हफ़्ता हो गया है। मैं यही सोच रही थी, मैंने कहा अगर ये यहाँ पे अच्छे से ग्रो करता है ना पानी में, क्योंकि यहाँ पे इस एरिया में मैंने इसको मिट्टी में लगा के देखा हुआ है, यहाँ पे वो अच्छे से नहीं चलता। तो पानी में अगर ग्रो करेगा ना, तो मैं किसी अच्छे से पॉट में इसको शिफ्ट कर दूँगी पानी में ही। और मनी प्लांट का भी एक शाख मैंने तोड़ के ना इस इधर पानी में लगा दिया था, क्योंकि मनी प्लांट तो दोस्तों जितना भी ज़्यादा घर पे लगे ना तो वो अच्छा लगता है और देखने में खूबसूरत भी लगता है। ये कुछ इस तरीके से दोस्तों ये मेरा गार्डन यहाँ पे लग रहा है। और लिविंग एरिया की विंडो से तो ये बहुत ज़्यादा ही मुझे पसंद है देखना इसे, और ख़ूबसूरत भी लग रहा होता है। अब इस मौसम में तो पौधों ने यहाँ पे अच्छे से ग्रो की। अब आगे सर्दी में देखेंगे दोस्तों कि कैसे ग्रो करते हैं। और अब भी मैं आपको विंडो दिखा रही हूँ अपने किचन की। उसी ओपन स्पेस गार्डन से ना दोस्तों कुछ छोटे छोटे प्लांट्स मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिए हैं, क्योंकि यहाँ पे भी वो अच्छे से ग्रो करेंगे। और ये इस किस्म के प्लांट्स हैं ना कि ये जो है ना ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं मांगते हैं और छोटे छोटे क्यूट क्यूट से थे। तो ये किचन की जो विंडो है ना, तो मैंने इनको यहाँ पे रख दिया, क्योंकि मैं चाहती थी कि यहाँ पे भी ना कुछ मैं लाइव प्लांट्स जो हैं वो ऐड करूँ। और ये विंडो से जो है ना दोस्तों इनको हवा भी मिलेगी और हल्की फुल्की धूप भी यहाँ पे लगेगी। और ये ऊपर जो मैंने ना ये रैक्स लगवाए हुए थे ग्लास के दोस्तों, ये मैंने असल में लाइव प्लांट्स के लिए ही लगवाए हैं। अभी तो मैंने यहाँ पे आर्टिफिशियल ये डेकोरेट किया हुआ है प्लांट्स से, लेकिन सर्दियों में ना दोस्तों मेरे जो ये सारे छोटे छोटे बाहर मनी प्लांट्स वगैरह हैं वो सारे मैं इसी विंडो में शिफ्ट कर दूँगी, जिससे वो अच्छे से फिर ग्रो करेंगे। और मैं अब आप लोगों को दिखाऊंगी अपनी ये बैठक। दोस्तों देखिए इसकी कुछ इस तरीके से हालत हो रही है। पिछले दिनों जो मैं ऊपर का काम कर रही थी मेकओवर का, तो उसकी वजह से ये एरिया बहुत इग्नोर हुआ है।
इसकी सफाई भी तकरीबन 1 महीना हो गया है कि मैंने जो है ना वो नहीं की, डस्टिंग वगैरह भी नहीं की। तो बस काम की वजह से दोस्तों ये जगह जो है ना, बस जो जो कुछ ऊपर से मैं धो के साफ़ करती रही वो यहाँ पे ला के फेंकती रही और इतना कोई इसको तवज्जो नहीं दे सकी। तो अब मैं इसकी डीप क्लीनिंग करूँगी दोस्तों। सबसे पहले ना मैंने सारे डेकोरेशन पीसेस उतार के ऊपर से अच्छे से डस्टिंग कर ली है, क्योंकि डस्टिंग जो है वो तो मेन चीज़ होती है। और जब मैंने किसी एरिया की सफाई करनी होती है मैं सबसे पहले वहाँ की अच्छे से डस्टिंग कर लेती हूँ, चीज़ों की भी, डेकोरेशन पीसेस की भी, दीवारों की भी। ज़्यादातर तो दोस्तों मैं अभी आपको दिखा नहीं पा रही हूँ क्योंकि जो है ना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बस जो मुमकिन हो सका है वही आप लोगों को दिखा रही हूँ। और अच्छे से सारे डेकोरेशन पीसेस को ना साफ़ करके अब मैं इनको दोबारा से अपनी जगह पे रख दूँगी। और इस बैठक के भी मैं आप लोगों के साथ 2 मेकओवर शेयर कर चुकी हूँ अपने चैनल पे, और उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी दोस्तों, तो आप लोग ज़रूर चेक कीजिएगा। हम लोग इस घर में शिफ्ट हुए हैं तो सबसे पहले मैंने इसे सेट किया था, और उसके बाद फिर जब सेट किया आप लोगों के साथ उसकी वीडियो मैं शेयर करती रही हूँ। क्योंकि दोस्तों अब तो जो भी काम होता है ना तो मेरी कोशिश यही होती है कि अपने चैनल पे मैं उसे आप लोगों को दिखाऊं। ये जो यहाँ पे ये खाना है ना, इस मीडिया वॉल के सामने जो अलमारी है, इसमें दोस्तों मैं जो है ना अपने दावतों के शीट्स वगैरह और कुछ एक्स्ट्रा ग्लासेस, प्लेट वगैरह मैंने इस खाने में रखे हुए हैं कि जब मुझे नीचे ज़रूरत पड़ती है इनकी तो मेहमानों के आने पे और मैं इधरी से इनको निकाल लेती हूँ। तो सारा जो है वो मैट वगैरह हटा के मैं दोस्तों यहाँ पे अच्छे से सफाई करूँगी। और ये जो छोटा सा स्पीकर है इसके ऊपर जो है ये क्रोशिया का मैट भी मैं डाल दूँगी। ऐसे ही दोस्तों बस खूबसूरती देने के लिए जो है ना वो मैंने ये छोटी मोटी जो है ना वो चीज़ें ऐड करती रहती हूँ अपने घर में। बस बाज़ लोगों को शौक़ होता है कि वो अपने घर को खूबसूरत और डेकोरेट रखना चाहते हैं, और कुछ लोगों को सिंपल रहने का, बस अपने अपने टेस्ट की बात होती है। मेरा अपना यही शौक़ है दोस्तों कि मेरी घर की जो है ना वो एक एक कोना जो है वो खूबसूरत हो, और सफाई के साथ साथ मेरी ये ख्वाहिश होती है दोस्तों कि मैं हर जगह को अच्छे से खूबसूरत और डेकोरेट रख सकूं। और यहाँ पे ना मैं जो है ना इस बैम्बू जो है मैट्स हैं उनको भी मैं इन पॉट्स के नीचे रख दूँगी। ये जो गुलदान है तो ये ज़रा यहाँ पे खूबसूरत लगेंगे। डस्टिंग तो सारी हो चुकी थी। अब इसके बाद दोस्तों साकिब जब बैठते हैं ना यहाँ पे, क्योंकि ये हम लोगों का जो है वो टीवी वगैरह भी यहीं पे लगा हुआ है, मूवीज़ भी हम यहीं पे बैठ के देखते हैं, और जो है ना बाकी भी कंप्यूटर का काम यहीं पे हमारा होता है। तो साकिब जो है वो तकियों की हालत ख़राब कर देते हैं, कभी उनको किस शेप में रखते हैं कभी किस में। तो मैं उनको, और उनकी ये अच्छी बात है तकियों की कि जब उनको सेट किया जाए ना तो फिर वो सही हो जाते हैं, दोबारा से अपने उसी तरीके से उसी फॉर्म में आ जाते हैं। कपड़ा मैं उठाऊंगी कालीन के ऊपर से। और अब ये जो जगह मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ ना, ये इससे पहले मैंने आप लोगों को नहीं दिखाई है, और ये मेरा छोटा सा स्टोर रूम है। स्टोर रूम तो नहीं है दोस्तों, ये है असल में इसी बैठक का वॉशरूम, लेकिन मैंने इसे जो है वो स्टोर रूम बनाया हुआ है। ये यूज़ नहीं होता ये वॉशरूम, बस मेरी जो है ना घर की डेकोरेशन से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं ना, फ्लावर्स वगैरह और वाजेस वगैरह जो एक्स्ट्रा होते हैं कोई भी मेकओवर करके, मैं जो है ना पहले के मेकओवर के फ्लावर्स वगैरह धो के और बाकी चीज़ों को अगर मैं एक्स्ट्रा होती हैं उठा के मैं इधर रख लेती हूँ। ये बास्केट दोस्तों मैंने यहाँ पे बड़ी सी रखी होती है हमेशा। कुछ फ्लावर्स जो हैं वो मैं इनके अंदर डाल के रखती हूँ, और कुछ जो है वो मैं पहले आपको दिखा चुकी हूँ कि वॉशरूम के पीछे जो स्टैंड मैंने लगाया हुआ है उसके ऊपर मैं इन फ्लावर्स को लटका देती हूँ थैलों में डाल के। तो इस तरीके से ये जो वॉशरूम है मेरे यूज़ में आ जाता है, और अगर मेहमानों ने आना हो तो फिर मैं इसको खाली कर देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे बस खाना खाने से पहले हाथ वगैरह ही धोए जाते हैं और ज़्यादा इसका यूज़ नहीं होता। ये दोस्तों जो है ना छोटी चौकियाँ है जो कि मेरी
दोस्त ने मुझे बनवा के गिफ्ट की हुई है, फ़रत अहमद ज़ीशान। तो ये मैंने यहीं पे ना बैठक में रखी होती हैं, क्योंकि ये मेरी दावतों की अरेंजमेंट में ना मेरे काम आती हैं। दस्तरख़ान में अरेंजमेंट में भी मैं इससे जो है ना इस्तेमाल करती हूँ, और इसको कहीं पे ऐसे रख नहीं सकती हूँ क्योंकि इसके ऊपर मैंने मैट बना के डाले हुए हैं, तो वो खूबसूरत लगते हैं और यहाँ पे पड़े रहने पे ख़राब भी नहीं होते और इनकी सफाई भी होती रहती है। तो सारी डस्टिंग करने के बाद दोस्तों अब मैं जो है ना पूरे बैठक में जो है वो वैक्यूम लगा दूँगी, और मिट्टी थोड़ी बहुत ही होती है यहाँ पे, और इतना ज़्यादा क्योंकि ये हमारी बैठक जो है वो बेसमेंट में है। बेसमेंट आप लोगों को पता है कि वो बंद एरिया होता है, बस रोशनदान और सामने वाली विंडो से ही जो है थोड़ी बहुत वो मिट्टी आती है। अच्छे से वैक्यूम करने के बाद ना अब मैं दोस्तों इसके ऊपर जो है ये कपड़ा मैंने उठाया था ना, इसको मैं दोबारा से कालीन के ऊपर डाल दूँगी, क्योंकि ये मैंने सारा साल ही इस कालीन के ऊपर बिछाया होता है, क्योंकि हम यहाँ पे रात को मूवी वगैरह देखते हैं और कंप्यूटर का काम मेरा और साकिब का यहीं पे होता है। ज़्यादातर टाइम हम लोग जो है ना यहीं पे स्पेंड करते हैं, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि ये कालीन जो है वो गंदा ना हो। इसीलिए हर टाइम ना मैंने इसके ऊपर ये कपड़ा बिछाया होता है, और गेस्ट्स के आने के मौके पे ना फिर मैं जो है ये कपड़ा हटा देती हूँ और फिर से सफाई करके इसे बिछा देती हूँ। यहाँ पे दोस्तों अब मैं दोबारा से ना उन तकियों को अपनी जगह पे रख दूँगी। ये वैसे देखने में तो बहुत हल्के फुल्के लग रहे हैं, लेकिन ये अच्छे खासे वज़नी हैं, और जो है ना लेकिन ये है कि ये कमर को बहुत अच्छे से टेक लगा के बैठो ना तो आराम देते हैं। तो दोस्तों मेरी ये डीप क्लीनिंग जो है वो कंप्लीट हो गई है इस बैठक की, और कुछ और आज मेरे पास आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए नहीं था, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को यहाँ की ये डीप क्लीनिंग दिखाऊं। बहुत जल्द मैं यहाँ का मेकओवर भी लेके आप लोगों की खिदमत में हाजिर होंगी, लेकिन ज़ाहिर है चीज़ों को सेलेक्ट करने में और सारा कुछ बनाने में टाइम लगता है दोस्तों, तो बीच बीच में आप लोगों के साथ मैं ऐसी वीडियोस शेयर किया करूँगी, तो आप लोग इसे एंजॉय कीजिएगा। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।